हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अपना संतोष मिश्रा सर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो सांख्यिकी चैप्टर से रिलेटेड है। सांख्यिकी चैप्टर का टॉपिक बहुलक आज हम लेकर के आए हैं यहाँ पे। बच्चों, बहुलक के बारे में हम धीरे धीरे पूरी जानकारी लेंगे और एक क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। बच्चों, यदि हम बहुलक की बात करें तो बहुलक को हम z द्वारा दर्शाते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है। बच्चों, इस वीडियो में आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत इजी समझ में आएगा। चलिए, इससे रिलेटेड हम एक सवाल कंटिन्यू देखते हैं और उसी में हम इन सभी चीज़ों को बारी बारी से देख करके सॉल्व भी कर लेंगे। देखते हैं बेटा, ये एक अस्पताल द्वारा सूचना एकत्रित की गई है जिसमें रोगी जो हैं वो अलग अलग वर्ष के हैं और अलग अलग वर्ष में कितने रोगी हैं एक साल में वो देखा गया है। तो निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। कितने लोग एडमिट हुए हैं अस्पताल में, वो भी अलग अलग उम्र के, वो बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आयु दिया हुआ है। आयु को देखिए डिवाइड किया गया है। जैसे 5 से 15 साल करके साल के 6 लोग एडमिट हुए थे, 15 से 25 साल के 11 लोग एडमिट हुए हैं, 25 से 35 साल के 21 लोग एडमिट हुए हैं, 35 से 45 साल के बीच के 23 लोग एडमिट हुए हैं और 45 से 55 साल के बीच में 14 लोग एडमिट हुए हैं और 55 से 65 साल की उम्र के 5 लोग एडमिट हुए हैं। बच्चों, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये हमारा वर्ग है जो आयु दर्शा रहा है और वर्ग के नीचे ये जो है वो है हमारा बारंबार। आपको सबसे पहली चीज़ यदि कुछ नोटिस करनी है तो वो ये नोटिस करना है कि कौन से वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यदि हम देखने जाएं तो यहाँ पे 35 से 45 साल के बीच के जितने रोगी हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बहुलकी वर्ग 35 से 45 वर्ष में बारंबारता 23 सबसे अधिक है। सबसे अधिक है यानी कि याद रखना, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वही ट्रिक आपको यूज़ करना है। यानी कि जो बारंबारता सबसे अधिक हो उसे आप मानेंगे बच्चों F1। यानी F1 आपका कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक उससे पहले वाली आवृत्ति आपका होगा F0, यानी F0 आपका होगा 21। ठीक उसके बाद वाली आवृत्ति यानी कि ये आपका होगा F2, यानी कि 14। अब एक चीज समझना आप कि हमें यहाँ पे L भी देखना है। L क्या होगा, तो जो आवृत्ति सबसे बड़ी है, जो बारंबारता सबसे बड़ी है उसका वर्ग और उसके वर्ग की अधा सीमा मतलब ये 2 होती है, एक अधा सीमा होती है, ऊर्ध्व सीमा होती है। तो L जो हम मानते हैं वो क्या होती है, बहुलकीय वर्ग की अधा सीमा को हम क्या मानते हैं बच्चों, L मानते हैं। अब बच्चों H क्या हो गया, वो होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे हम देखेंगे, तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है उस वर्ग के बीच का अंतराल कितना है। तो ये 35 से 45 है, यानी कि यहाँ पे जो अंतर है वो 10 है इन दोनों के बीच में। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, बस इसको उठा करके हमें क्या करना है, वैल्यू में रखते जाना है। तो चलिए देखते हैं
यहाँ पे L कितना है हमारे पास, L हमारे पास है 35, F1 हमारे पास कितना है बेटा, F1 है 23, F0 हमारे पास कितना है 21, और ये क्या है 2 गुणे F1 यानी 2 गुणे 23, F0 माइनस करना है यानी 21 माइनस करना है, फिर F2 माइनस करना है यानी कि 14 माइनस करना है, और गुणे है H मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है 10 है। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है, इट इज़ टू सिंपल। तो क्या होगा बच्चों, ये तो 35 ही होगा, ये 35 होगा, 23 में से 21 गए 2, 23 दूनी 46, माइनस माइनस वाले को जोड़ दो 21 और 14 मिल करके कितना हो गया 35 गुणे 10, 35 2 का गुणा 10 में होगा कितना हो गया ये 20। अब ये माइनस करने पे कितना आएगा, ये आया 11। तो जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो 35 प्लस, अब आपको क्या करना है 20 को भाग देना है, किससे भाग देना है 11 से भाग देना है, 20 को किससे भाग देना है 11 से भाग देना है। बीस को किससे भाग देना है 11 से भाग देना है, तो ये आपका भाग देने पर आएगा लगभग 1.8, लगभग कितना आएगा 1.8 यानी 1.8। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 36.8, ये आपका निकल गया Z। मैं एक बात आपको और यहाँ बोलना चाहूँगा कि जो Z है वो हो सकता है, यानी कि जो बहुलक है वो माध्य से छोटा भी आ सकता है, माध्य के बराबर भी आ सकता है, और माध्य से बड़ा भी उसका आंसर हो सकता है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई आंसर निकले तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इसी क्वेश्चन को आप माध्य द्वारा निकाल करके बताइए मुझे। थैंक यू।